गुड आफ्टरनून बच्चों। क्लास 12th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज 5.6 चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन वाला जो चैप्टर आता है, सातत्य और अवकलनीयता, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी, उसके एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन आपको ठीक से आ गया, आगे इंटीग्रेशन भी सीखेंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करना होता है वहाँ भी आवश्यकता पड़ती है इंटीग्रेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आपको डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो डिफरेंशिएशन मूल है, इसको सीखना ही सीखना है और ठीक से सीखिएगा, ठीक है। तो देखिए एक्सरसाइज 5.6 का लास्ट क्वेश्चन है। x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a साइन इनवर्स t और y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a कॉस इनवर्स t है। आपको डिफरेंशिएशन dy बाई dx निकालना है। तो बात वही चैप्टर वाली बात है, x इज द फंक्शन ऑफ t, y इज द फंक्शन ऑफ t। पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो t क्या है, पैरामीटर है, प्राचल है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन निकालने के लिए dy बाई dx निकालने के लिए पहले dx बाई dt चाहिए, फिर dy बाई dt चाहिए और तब जाके dy बाई dx निकलेगा। अब ये क्या है, a टू द पावर है, फिर आप स्क्वायर रूट आप रहने दीजिए, a टू द पावर है वेरिएबल। अभी तक आप डिफरेंशिएशन इस रूप में कर रहे थे, dy बाई dx x टू द पावर n को लिख रहे थे आप n x टू द पावर n माइनस 1, ऐसा लिखते हैं आप डिफरेंशिएशन को, ठीक है। डी बाई डी एक्स टू द पावर n, तो n पावर पहले आ गई और x टू द पावर n माइनस 1, एक पावर कम हो जाती है, ठीक है, x की। तो यहां बेस क्या है, बेस है वेरिएबल, आधार इसका चर है, और जो घातांक है जिसकी पावर है वो क्या है, कांस्टेंट है, अचर है। तो इसके लिए तो फॉर्मूला ये है। पर यदि आपसे ये पूछा जाए कि डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स कितना, दिस इज द क्वेश्चन। एक सादा सा क्वेश्चन आगे रखा था, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स कितना। यहां पर आप देख रहे हैं बेस क्या है, कांस्टेंट है, बेस आपका कांस्टेंट है और जो इसकी पावर यहां देखिए ये एक्सपोनेंशियल है, चर घातांकी, घात चर है। तो इसका डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले से नहीं होना है, क्योंकि किसके लिए, जो बेस आपका वेरिएबल है, चर है, और पावर आपकी क्या कांस्टेंट है, ये उसके लिए है। यहां पर बेस आपका कांस्टेंट है, पावर आपकी वेरिएबल है। तब ऐसी स्थिति में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो मैं डिफरेंशिएशन मान लेता हूं, लेट y इज इक्वल टू a टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, ठीक है। मुझे dy बाई dx चाहिए। अब इसमें और इसमें अंतर है, ये x टू द पावर है ना, a टू द पावर x, ये बेस कांस्टेंट है, ये बेस वेरिएबल है, पावर आपकी वेरिएबल है, यहां पावर आपकी कांस्टेंट है। तो इससे ये बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा। ऐसी स्थिति में मुझे लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, log of y is equal to log a to the power x. So this implies that log of y is equal to x पहले आ जाएगा, x log of a। आ गया समझ में। बेस इसका e है, बेस क्या है, क्योंकि कॉमन लॉगरिथमिक में बेस आपका 10 होता है, बेस 10 भी होता है, बेस e भी होता है। तो ऐसी स्थिति में बेस क्या है, e बेस, तो ये हो गया, ठीक हो गया। x पहले आ गया, x log a हो गया। अब क्या है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो log y हो जाएगा 1 बाई y। अब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx इज इक्वल टू, इसका देखिए ये तो कांस्टेंट है log a, ये वेरिएबल है, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा log a। This implies that dy by dx is equal to y का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा y log of a। आया समझ में,
लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1/y डिवाइड बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ये तो कांस्टेंट है, ये तो 1 ही हो गया, सॉरी एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है ना, अरे तो कांस्टेंट है, लॉग ही आ जाएगा यहाँ पर। तो अब आपने डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली तो ये y मल्टीप्लाई में यहाँ चला जाएगा और y की वैल्यू a टू द पावर x करिए, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू y की वैल्यू करिए a टू द पावर x log ऑफ, आप समझ रहे हैं, y इज इक्वल टू a टू द पावर x है, a टू द पावर x है, इस रूप का है, डिवाइड बाई dx चाहिए तो ये है डिफरेंशिएशन a टू द पावर x log, ये ध्यान आप रखेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बराबर a टू द पावर x log ऑफ a, ऐसा ध्यान रखेंगे आप, यह है डिफरेंशिएशन, ठीक हो गया। तो यदि आपके पास डिफरेंशिएशन इसका है, माना आपसे कहा गया कि d बाई डी एक्स टू द पावर x निकालिए, अब इसको देखिए आप सीधे सीधे 2 हो 3 हो 4 हो जो भी हो यहाँ पर, तो बेस कांस्टेंट है और ये क्या है, ये वेरिएबल है, पावर वेरिएबल है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो चलिए मैं इसको भी y मान लेता हूं, लेट y इज इक्वल टू टू द पावर x, दोनों तरफ का लॉग ले लीजिए, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग टू द पावर x, log y इज इक्वल टू लॉग टू द पावर x, दिस इंप्लाइज दैट log ऑफ y इज इक्वल टू x पहले आ जाएगा, x log ऑफ 2, ठीक है, log y इज इक्वल टू x पहले आ गया, log 2 आ गया। अब आप डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log y का डिफरेंशिएशन 1/y, y का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय dx, राइट हैंड साइड में देखिए कांस्टेंट, सॉरी ये तो कांस्टेंट है, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो ये कितना आ गया, log ऑफ 2, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू y का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा y log 2, समझ में आ रहा है, और y को वैल्यू ये रिप्लेस कर दो टू द पावर x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू y है टू द पावर x log ऑफ 2, देख रहे हैं ये। तो यदि आपके पास ये है कि dy बाई dx टू द पावर x है, तो आप लिखेंगे टू द पावर x log ऑफ 2, समझ रहे हैं, टू द पावर x का डिफरेंशियल टू द पावर x log ऑफ 2, ये ठीक है, a टू द पावर x का डिफरेंशियल a टू द पावर x log ऑफ 2, तो यहां 3 टू द पावर x होगा तो 3 टू द पावर x log ऑफ 3 नहीं होगा, तो जैसे चाहे वैसे करिए, यहाँ 2 की जगह 5 हो जाएगा, डी बाई डी एक्स 5 टू द पावर x कितना हो जाएगा, 5 टू द पावर x log 5, यदि यहाँ पर हो जाएगा 11 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, तो 11 टू द पावर x log ऑफ 11, समझ गए, तो ये आप ध्यान रखिए वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब चलिए, अब मैं आगे क्वेश्चन करता हूं डियर स्टूडेंट, आप देखिए डियर स्टूडेंट, आप देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो अलग अलग आप ले लीजिए। देखिए मेरे पास दिया हुआ है, आप देखो y इज इक्वल टू क्या है, या x इज इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ a साइन इनवर्स t, ये इसका dx बाई dt निकालना है, तो पहले थोड़ा लिख लेते हैं, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, इसको लिख देता हूं मैं, a टू द पावर साइन इनवर्स t होल पावर 1/2, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, बताइए, स्क्वायर रूट है ना ये, तो पावर 1/2 तो होती, ठीक है। अब आप लिखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, वी गेट t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, तो कितना हो जाएगा, dx बाई dt इज इक्वल टू, अब पावर का होगा पहले, अब इसको आप समझ लीजिए समथिंग टू द पावर 1/2, ठीक है ना, किसी भी नंबर का पावर 1/2, बाकी ये तो कुछ वैल्यू देगा ना आपको, पता नहीं क्या वैल्यू देता है, जो भी आएगा वेरिएबल है, यहां जो भी आएगा वेरिएबल आएगा क्योंकि पावर वेरिएबल है, तो समथिंग टू द पावर 1/2
तो ये हो जाएगा 1/2 ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, पावर पहले आ गई, अब पावर में ए कम हो जाएगा 1/2 -1। ये अपने आप में ये क्या होगा, ये वेरिएबल के रूप में होगा क्योंकि इसकी पावर क्या है, पावर कांस्टेंट है, और सॉरी पावर वेरिएबल है ना, तो कुछ वैल्यू देगा, तो समथिंग टू द पावर 1/2 है, 1/2 पावर पहले आ गई ए साइन इनवर्स टी, ठीक है, ये पहले आ गया, और पावर कितना हो जाएगा, इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है समझ में। तो इसमें और इसमें अंतर है, देखो इसमें और इसमें अंतर है, ठीक है ना। यहां तो ए टू द पावर एक्स है या ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, ये बाहर से पावर 1/2 है, इसलिए ये जो आएगा वेरिएबल के रूप में ही आएगा, इसलिए मैंने ये वाला रूल लगाया, जो रूल है ये 1/2 ए टू द पावर साइन इनवर्स टी 1/2 -1। तो ये आपका कितना होगा, दैट इज इक्वल टू, इसको आप लिख लीजिए, दिस इज इक्वल टू 1/2, देखिए अभी पूरा नहीं हुआ है, 1/2 इसकी पावर 1/2 -1 इंटू, अब किसका डिफरेंशिएशन होना है, डी बाई डी टी ए टू द पावर साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन होना है, ये तो रूल है। पहले तो पावर का हिसाब देखा, अब डिफरेंशिएशन इसका होना है, ये लिख दिया। अब आप देखिए 1/2 -1 -1/2 हुआ, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, पावर आ गया -1/2, डी बाई डी टी ए टू द पावर समथिंग, अब ये वेरिएबल के रूप में है और ये कांस्टेंट है, देख रहे हैं आप यहाँ पर खास बात, साइन इनवर्स टी ये वेरिएबल के रूप में है और ये कांस्टेंट है, तो अब ये वाला लगेगा, ये ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स लॉग ए, तो पहले तो वही आता है ए टू द पावर एक्स मतलब ए टू द पावर साइन इनवर्स टी लॉग ऑफ ए, ये फॉर्मूला है ए टू द पावर एक्स, एक्स की जगह पे साइन इनवर्स टी है, ए टू द पावर एक्स वही आएगा लॉग ये बेस का, अब किसका डिफरेंशिएशन, सोचो सोचो, अब किसका डिफरेंशिएशन, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा अंडरस्टैंड इनटू डी बाई डी टी साइन इनवर्स टी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा लंबा है, ध्यान दीजिए, स्टेप वाइज करते जाइए, ठीक है। पहले क्या था, 1/2 पहले आया, ए साइन इनवर्स टी 1/2 -1, अब इसका डिफरेंशिएशन होना, अभी तो पावर का होगा, ये लिख दिया, ये तो यही उतार दिया, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन किस रूप में होगा, ये ए टू द पावर एक्स के रूप में है, ए टू द पावर एक्स लॉग ए, तो ए टू द पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए, ठीक हो गया, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए इनटू किसका, डी बाई डी टी, अब इसका अभी तो पावर का होगा ना, अभी तो ए टू द पावर एक्स के रूप में देखो, ए टू द पावर एक्स क्या, ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए इनटू इसका डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स टी का, ठीक है। अभी कितना होगा, दिस इज इक्वल टू, ये तो डिनोमिनेटर में आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/2 ए टू द पावर साइन इनवर्स टी होल पावर 1/2, ठीक है, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, इसको लिखिए कितना हो जाएगा, ए साइन इनवर्स टी लॉग ऑफ ए, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको आप जानते हैं, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/√1 - x स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो लिख दीजिए कितना हो जाएगा, इनटू 1/√1 - t स्क्वायर, ठीक है, x की जगह t है, t आ गया, बस हो गया डिफरेंशिएशन। अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, न्यूमरेटर में ये आ जाएगा ए टू द पावर साइन इनवर्स टी लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2 तो है ही है, 2 इसको स्क्वायर रूट में कर लीजिए, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है, 1/2 पावर है ना, तो 1/2 मतलब स्क्वायर रूट लिख दिया इसका, ठीक है, ये तो न्यूमरेटर में आ गया, और डिनोमिनेटर में आपका एक और है 1 - t स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं dx बाई डी टी, मेरे पास क्या आया, ये लिख दीजिए अंडरस्टैंड, क्या आया, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई क्यों ना करें,
ए टू द पावर साइन इनवर्स टी स्क्वायर रूट और ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, तो कुछ तो कटेगा नहीं इससे। जैसे माना कहीं पर ऐसा है तो क्या लिखते हैं आप इसको, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? एक्स को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कट गया ये, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ गया। वैसे यहीं पर कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, ये किससे कट जाएगा, तो यहां आपके पास न्यूमरेटर में ये क्या बचेगा, ये स्क्वायर रूट में बचेगा, ये स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आ गया सिंप्लीफाइड। इससे मैंने इसकी नहीं समझ रहे, इसको कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, ए कट जाएगा, ठीक है, और इसके साथ लॉग ए भी है, ओके, लॉग ए भी है, वो भी लिख देते हैं। आप देखिए लॉग ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी है 2 1 माइनस टी स्क्वायर, ये तो आ गया dx बाई dt, ठीक है। इसी रूप में dy dt भी निकाल देते हैं, ठीक है, इसी रूप में dy और dt भी निकालें, सेम तरीका है निकालने का उसका भी, ठीक है। तो चलिए देखिए उसको भी सॉल्व करते हैं। आ रहा समझ में आपको, इस रूप में करना है डियर स्टूडेंट। आप देखिए ध्यान से समझिए, करिए। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछा जाता तो 4 मार्क्स से कम का नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं इसको खूब ध्यान दे रहा हूं कि आप पूरा समझ जाएं, और इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी आप समझेंगे इसके साथ साथ। जैसे मैंने साइड में 2 टू द पावर एक्स का भी डिफरेंशिएशन कर रखा है, ए टू द पावर एक्स का भी कर रखा है। तो मैं आपसे एक चीज अवश्य कहना चाहता हूं, इसका डिफरेंशिएशन ऑरली भी याद कर लीजिए, मौखिक रूप से भी याद कर लीजिए। मुख्य याद करने लायक है, डिवाइड एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू दिस। इसका निकाला कैसे, इसका सॉल्व मैंने आपको बताया, और इसको भी याद रखिए, ऑरिजिन निकाला कैसे वो भी आप तैयार रखिए। अब 2 टू द पावर एक्स की जगह 3 टू द पावर एक्स भी आ सकता है, 1 मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है ना, छोटा सा है, तो ये तैयार करिए, ठीक है। अब मैं ले लेता हूं y इज इक्वल टू दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, ये y इज इक्वल टू ए टू द पावर स्क्वायर रूट कॉस इनवर्स टी। y आपका बनेगा क्या, ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी की पावर हो जाएगी 1, ठीक है। अब करिए डिफरेंशिएटिंग with respect to t, we get dy by dt बराबर 1/2 पावर पहले आएगी, जो रूल ही बताया आपको, ये तो कांस्टेंट टाइप का है, सॉरी कांस्टेंट ही वेरिएबल टाइप का है, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, 1/2 पहले आ गया, a टू द पावर cos इनवर्स t टू द पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है। अभी तो पावर का होगा, अब किसका होगा, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा इनटू dy dx, किसका डिफरेंशिएशन a टू द पावर cos इनवर्स t। इसका अलग से भी डिफरेंशिएशन कभी पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, ठीक हो गया। अब इसका कैसे करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन तो इस रूप का है, ठीक है। अब कितना होगा 1/2, आप देखिए a टू द पावर cos इनवर्स t टू द पावर माइनस 1/2, a टू द पावर cos इनवर्स t पावर 1/2 माइनस 1/2 हो गया। अब डिवाइड x a टू द पावर समथिंग, ये वेरिएबल है ऊपर, तो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x log x, तो a टू द पावर x मतलब यही cos इनवर्स t log ऑफ a, इसको x मानिए ना, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू द पावर x log a, a टू द पावर x मतलब ये और log ये है। अब डिफरेंशिएशन किसका होना है, इसका होना है। अभी तो मैंने a टू द पावर समथिंग का किया, अब इसका डिफरेंशिएशन होना है
इंटू डी बाई डी टी कॉस इनवर्स टी का। ठीक हो, अब करिए, ये माइनस डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/2 ए टू द पावर cos inverse t 1/2 into a to the power cos inverse t into log of a into cos inverse t का डिफरेंशिएशन क्या होता है डियर स्टूडेंट? sin inverse x का तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, cos inverse x का क्या होता है? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। केवल इतना अंतर है। तो cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन होगा -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। भाई ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स में यहाँ पॉजिटिव होता है, cos इनवर्स में नेगेटिव होता है, तो cos इनवर्स t का ही डिफरेंशिएशन। ठीक हो गया। अब आप देखिए, ये 1/2 पावर है, इसकी पावर 1 है। ठीक है, तो आप चाहो तो 1 - 1/2 कर सकते हैं। सॉल्व कर रहा हूं, ये पावर 1/2 जब इसकी पावर के साथ जाएगा तो 1 - 1/2 तो प्लस 1/2 पावर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। या इसको देखो, स्क्वायर रूट के रूप में भी लिख सकते हैं इसको, और इसको स्क्वायर रूट ऑफ दिस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस लिख सकते हैं। एक इससे कट जाएगा, तो ये आपका कितना आ गया? 1/, देखिए 2 और 2 के साथ केवल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, माइनस log of a स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर cos इनवर्स t। समझ रहे हैं? log a, ये स्क्वायर रूट कैसे लिख दिया मैंने? ये 1/2 पावर इस 1 के साथ जाएगी ना, इस पूरे की पावर क्या है? 1, ऊपर जाके 1 - 1/2, 1/2 और 1/2 मतलब स्क्वायर रूट। ठीक हो गया, इसका भी आ गया, माइनस log a आ गया नेगेटिव, और ये नीचे आ गया, बस इतना आ गया। समझ में आ रहा है? तो अब यहां पर लिख लेता हूं, आप देखिए dy बाई dt की वैल्यू लिख लेता हूं। ठीक है, बस ऐसा तो करना है, सरल सा काम है। ठीक है, यहां पर लिख लेता हूं dy बाई dt इज कितना हो गया? dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस कितना? स्क्वायर रूट ऑफ ये a टू द पावर cos इनवर्स t log ऑफ a डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ये तो dx बाई dt है, dy बाई dt है। ठीक है, अब सिंपल सा हो गया, बाकी काम सब हमने पूरा कर दिया। अब हम आसानी से dy बाई dx निकाल पाएंगे। ठीक है ना, आसानी से आप dy बाई dx की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप देखिए, स्टेप वाइज आप चलते जाइए तो क्वेश्चन आपको सरल हो जाता है आगे। ठीक है, तो मैं dy बाई dx मैंने निकालना है, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है, तो आप लिखेंगे dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, है कि नहीं है? तो dy बाई dt की वैल्यू ये है, रख दीजिए। तो dy बाई dx इज इक्वल टू, रखिए, माइनस कितना है? माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर cos इनवर्स t log ऑफ a। ठीक है, और नीचे लिखिए इसको, डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ये आपके पास क्या था? dy बाई dx लिखिए, dy बाई dt, ये dy बाई dt की वैल्यू मैंने यहां से लिख दी, ये मैंने यहां कॉपी कर दिया, और dx बाई dt डिनोमिनेटर में रखिए, ये लिख दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ क्या है स्टूडेंट? a टू द पावर sin इनवर्स t log ऑफ a
डिवाइडेड बाई कितना 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई यहां चली जाएगा, ये गुणा में यहां जाएगा, इससे ये कट जाएगा, नहीं वाली ये तो जान रहे हैं ना, इसकी मल्टीप्लाई से, क्योंकि आप जानते हैं यदि मेरे पास ही हो एक्स बाई जेड ओवर पी बाई क्यू, लेकिन ऐसा है तो ये क्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, एक्स इंटू क्यू डिवाइडेड बाई जेड इंटू पी, इसके और इसकी मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में इसके और इसकी मल्टीप्लाई, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में इसके और इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कर लेते हैं सॉल्व। देखिए कितना आएगा, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब मेरे पास कितना हो आप देखिए, सॉल्व कर रहा हूं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप देखिए नेगेटिव भी है यहां, माइनस देखिए स्क्वायर रूट ऑफ ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ऑफ ए इंटू ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, होल डिवाइडेड बाई इसके और इसकी मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ ए टू द पावर साइन इनवर्स टी लॉग ऑफ ए इंटू, मैं क्या कह रहा था, इसकी मल्टीप्लाई लिख दिया और इसके इसकी मल्टीप्लाई, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब क्या क्या कटेगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो आपके पास आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आया, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी स्क्वायर रूट ऑफ ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, ये ठीक है। और ये किसकी वैल्यू है, इसको देखिए आप, ये y है, y इक्वल टू तो है ये, तो इसके लिख दीजिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये है y, ये y की वैल्यू है और ये वैल्यू है x की, ये तो x है, बस ये तो प्रूफ करना था, x ये था, y ये था, dy बाई डी एक्स क्या है, माइनस वाई एक्स, ये आ गया, हेंस प्रूव्ड, हो गया सत्यापित। ठीक है, तो इस रूप में क्वेश्चन करना था, लॉन्ग है परंतु आएगा तो 4 मार्क्स का है बड़ा सरल। यदि आप इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, अलग अलग लिख करके करना ही है, ठीक है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना भाई। पावर नहीं भी है, माना मैंने कहा चलो ये तो हो गया, माना आपके पास है नहीं है पावर, क्वेश्चन तो हो गया नहीं, क्वेश्चन तो हमने कर दिया। अब मैं थोड़ा सा इसके आगे की बात करूं आपसे, यदि मेरे पास ऐसा है, देखिए देखिए डियर स्टूडेंट, यदि माना मेरे पास ये है y इज इक्वल टू है माना a टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, फॉर एग्जाम्पल ऐसा है माना, और आपको चाहिए dy बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू माना आपको चाहिए, ठीक है। और फॉर्मूला आप जानते हैं डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ, ये आप जानते हैं, ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ये आप जानते हैं। अब आप देखिए इसका जब डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब ए टू द पावर समथिंग है ना, वेरिएबल है, चर है नहीं, क्योंकि साइन वर्स एक्स है इसमें, तो वही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ए टू द पावर एक्स क्या होता है, ए टू द पावर एक्स, और यहाँ ए टू एक्स जगह ये है साइन वर्स एक्स, ठीक है, लॉग ऑफ ए, फॉर्मूले से ए टू द पावर लॉग ए, ये तो पहले ऐसे उतर जाता है यहाँ,
और log a 7 आता है। तो जब इसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो ये तो x उतर जाएगा और log a आ जाएगा। अब किसका डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स साइन वर्स एक्स का, ठीक है। जैसे यहां पर है e टू द पावर log a, अब x का डिफरेंशिएशन करेंगे, x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो गया इसलिए वो लिखा नहीं। तो इसका डिफरेंशिएशन पावर का पहले ये आ गया और फिर किसका डिफरेंशिएशन, इसका। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा आप जानते हैं, ये आ गया ए टू द पावर साइन वर्स एक्स लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाई साइन वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस साइन वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो डिफरेंशिएशन हुआ डी वाई बाई डी एक्स का, ये आ जाएगा ए टू द पावर साइन वर्स एक्स लॉग ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस रूप में करना है, आ रहा समझ में। तो ये है डेरोस्टेंट ये, और बेस ये है उसका फॉर्मूले का, इसके हिसाब से काम करना है। ठीक हो गया, समझ में आ रहा आपको। इस रूप में आपने काम करना है। आगे तब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। सिंगल डिफरेंशिएशन आपने सीख लिया, एक बार डिफरेंशिएशन करना सीख लिया, अब 2 बार डिफरेंशिएशन कैसे करते हो वो सीखिए। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।